वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, विभिन्न प्रकार के जो सैलरी से संबंधित बिल है, इसके अलावा डीए है और भी अन्य जो भी एरियर वगैरह है, वो धीरे धीरे सारे प्रोसेस वो पे मैनेजर पे बंद होकर के एफएमएस 3.0 पे शुरू हो चुके हैं। अब इसी क्रम में एक और जो नया ऑप्शन शुरू हुआ है, चाइल्ड केयर लीव के संबंध में क्या ऑप्शन है और ये किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी महिला कर्मचारी है वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव लेती है, तो उसका नियम ये है कि मैक्सिमम जो इनको दे होती है वो 2 साल, यानी 365 प्लस 365। अब इसमें अगर मान लो नियम ये है भुगतान का कि अगर अवकाश आदेश जो 31/7/2020 के आदेश के अनुसार प्रथम 365 दिन तक अगर कोई महिला सीसीएल पे रहती है तो उसको 100% वेतन दिया जाता है। लेकिन उसके बाद में अगर कोई महिला कार्मिक 365 से ज़्यादा दिन तक अगर सीसीएल पे लेती है तो आगे का जो भी दिन होंगे, 365 आगे के जो भी दिन होंगे, उसका जो भुगतान है वो 80% वेतन की दर से किया जाएगा, यानी सैलरी है वो 80% मिलेगी। अब मान लो कई महिला कार्मिकों ने 365 दिन पूरे करने के बाद भी अगर सीसीएल एक्स्ट्रा ली है तो उसका पेमेंट है वो 365 दिन आगे के जो भी होंगे, चाहे महीना हो 2 महीना हो, जो भी हो, 365 से आगे के जो भी दिन होंगे उनका पेमेंट है 80% के दर से करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या ऑप्शन होगा, तो किस तरीके से होगा, तो यहाँ से आपको साला दर्पण इसमें एफएमएस 3.0 पर आ जाना है। यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ सैंक्शंस है, यहाँ सैंक्शंस के नीचे यहाँ क्लिक करेंगे तो आप तो एक तो सैलरी सैंक्शन है, एक है लीव सैंक्शन। अब यहाँ आप जैसे लीव सैंक्शन पर क्लिक करेंगे तो लीव सैंक्शन के नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है चाइल्ड केयर लीव। अब ये चाइल्ड केयर लीव है, ये किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ से सबसे पहले मान लो किसी महिला कार्मिक ने इस तरह का अवकाश लिया है जिसमें 80% पेमेंट करना है, तो यहाँ से आप सबसे पहले यहाँ 5 की जगह डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम कर लें और उस महिला कार्मिक को चुना जिन्होंने सीसीएल ली है और उनको आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ से जैसे मैं पूरी लिस्ट में से सिलेक्ट करके आप बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे ही महिला कार्मिक है उनको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद में आगे का प्रोसेस है, तो आप अच्छी तरह से यहाँ से देख लें। कार्मिक को यहाँ से जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये नाम है, उसके आगे यहाँ प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अभी आ रहा है कि नो लीव रिक्वेस्ट येट, तो आपको क्रिएट लीव यानी प्लस का निशान है, इस पर क्रिएट लीव पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय आईडी है, डेजिग्नेशन टीचर 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड जो भी है, डीडीओ कोड है, एम्प्लॉय की जीपीएफ प्राण नंबर है और ये ऑफिस का नाम आ जाएगा। अब यहाँ इसके आगे आपके सामने यहाँ से जो भी ऑप्शन हैं, यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शन हैं, मैं आपको बता दूँ क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लीव प्लानिंग डिटेल्स। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है, तो यहाँ से सबसे पहले आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने सेलेक्ट रीजन फॉर सीसीएल के लिए आपको रीजन सेलेक्ट करना है। तो पहला रीजन है रियरिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन या रियरिंग ड्यू टू नॉर्मल मेडिकल इलनेस, रियरिंग टू क्रिटिकल मेडिकल इलनेस, रियरिंग ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड या रियरिंग ऑफ चाइल्ड एज बिलो 3 ईयर्स। अब जो भी कारण से, जिस कारण से महिला कार्मिक ने सीसीएल लिए वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब मान लो कोई महिला कार्मिक है वो अपने बच्चे के एग्जाम के लिए ले रही है या बच्चा 3 साल से छोटा है उसके ले रही है, तो जो भी है मैं आपको यहाँ से एक सिर्फ डेमो बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने एक रीजन सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से सेलेक्ट ईयर आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आपको जैसे 2024 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में लीव फ्रॉम यानी कब से कब तक लीव पे है। अब मान लो कोई महिला कार्मिक है वो 1 अगस्त से या 1 जुलाई से मान लो लीव पे है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ आप किस तरीके से ये मॉड्यूल काम करेगा। तो लीव फ्रॉम 1/7/2024 है, लीव टू अब मान लो जैसे सितंबर या अगस्त और जुलाई और अगस्त 2 महीने अगर वो महिला कार्मिक रही तो नंबर ऑफ डेज 62 हो गए। अब इसके बाद में सेलेक्ट चाइल्ड केयर फॉर सीसीएल, तो यहाँ से जो भी महिला कार्मिक है उसके बच्चों का नाम आ जाएगा। अब यहाँ जैसे 2 बच्चों का नाम आ रहा है, एक का नाम है 19 ईयर और दूसरा का है 8 साल, तो 19 ईयर वाले को आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीसीएल जो भी है वो 18 साल के बच्चों की केयर के लिए मिलती है। तो यहाँ से ये अब सेलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन एक ही सिलेक्ट हो रहा था, आपको यहाँ से ये बच्चे का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ प्रीवियस लीव, पहले कितनी लीव ले चुके हैं, तो जैसे मान लो पहले 365 लीव हुई है। उसके बाद में सैंक्शन डेट यानी आप कार्यालय आदेश जारी करते हैं किस तारीख को करते हैं या कौन सा क्रमांक है, तो यहाँ से कोई भी मैं एक रेंडमली सेक्शन नंबर यहाँ एंटर कर रहा हूँ और यहाँ से आपको सैंक्शन डेट सेलेक्ट करनी है, किस तारीख को आप सैंक्शन आदेश जारी करते हैं। अब मान लो जैसे आज 16 तारीख है, तो मैं यहाँ से सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने 16 सेलेक्ट कर लिया। अप्लाई डेट कार्मिक किस तारीख को अप्लाई करती है, अब जैसे मान लो 15 तारीख को या इसके आगे का ही आएगा, तो यहाँ से जैसे भी है वो आप अप्लाई डेट जो भी है वो सिलेक्ट कर लें। अब इसके आगे जो नीचे ऑप्शन हैं आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब यहाँ आपके सामने डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपके सामने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है,
एग्जामिनेशन डेट सर्टिफिकेट है, लीव एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रीवियस CCL लीव डॉक्यूमेंट है और सैंक्शन ऑर्डर है। अब जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो यहाँ से आप जो भी सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ से अपलोड करके यहाँ लिख लें डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद में यहाँ से आपको ब्राउज करके सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद में रिमार्क में भी आप जो भी रिमार्क है वो लिख दें। इस तरीके से आपके सामने दूसरा है, मान लो जैसे लीव एप्लीकेशन फॉर्म, अगर ये आप सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ भी इसको अपलोड कर लें। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हो वो आप अपलोड कर लें और ये सारे अपलोड करेंगे। उसके बाद में यहाँ से सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबमिट का ऑप्शन के बाद में जैसे ही आप सैलरी मेन्यू में जाते हैं, सैलरी अगर जब प्रिपरेशन करेंगे तो जैसे सैलरी वाला जो ऑप्शन है इसमें जैसे आप आगे आएंगे तो यहाँ से सैलरी वाले में जाएंगे। तो सैलरी में जब भी जो नॉर्मल सैलरी प्रोसेस करेंगे तो उसमें यहाँ से जैसे आप सैलरी वाला मामला है उसमें जा करके देखेंगे तो इनका जो भी सैलरी है वो 80% से बन करके आ जाएगी। आप उसको चेक कर लें। तो ये तो नया प्रोसेस था, मैंने आपको सिर्फ डेमो के लिए बताया और इंट्रोडक्शन के लिए बताया कि IFMS 3.0 पे चाइल्ड केयर लीव नाम से एक नया मॉड्यूल शुरू हो चुका है। और अगर मान लो किसी महिला कार्मिक की चाइल्ड केयर लीव के अंतर्गत लीव ली हुई है और उस लीव को आपको उसका जो भी आदेश जारी करना है तो चाइल्ड केयर लीव के संबंध में आप इस तरीके से आदेश है वो जारी कर सकते हैं। तो ये थी पूरी महत्वपूर्ण जानकारी IFMS 3.0 से संबंधित कि नया जो मॉड्यूल या ऑप्शन शुरू हुआ है चाइल्ड केयर लीव का वो किस तरीके से काम करेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये सारी जानकारी थी। और ये आपको पता होगा कि 365 दिन के अलावा अगर एक्स्ट्रा कोई महिला कार्मिक लेती है तब उनको आगे के जो भी दिन होंगे उनका 80% के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। तो ये थी अपडेट IFMS 3.0 से संबंधित। अभी मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है, अब जब भी कोई ऐसा मामला आएगा तो मैं आपको लाइव करके बता दूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।